तो गडकरी साहब का हार्दिक स्वागत है। गडकरी साहब कहने को तो भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस जो है वो अक्रॉस द पार्टी लाइन इन द कंट्री है। सड़क के मामले में विपक्षी दलों को भी, गैर भाजपा सरकारों को भी इनसे बड़ी उम्मीद रहती है, और मैं इनके नैतिक साहस की दाद देता हूं कि सारी सीमाओं के बावजूद खुले दिल से उनकी भी वैसी मदद करते हैं सड़क में जैसे भाजपा राज्यों की करते हैं। बड़ी बात है। और अब उनके इस नैतिक साहस को मान्यता मिल गई है हर स्तर पे, शीर्ष स्तर पे भी इसे स्वीकार कर लिया गया है कि अल्टीमेटली जो सड़क है बंगाल की है या झारखंड की है, वो भारत की है, भारत की सड़क है। और भारत की सड़क बनाने का जिम्मा ईश्वर ने जो है वो गडकरी साहब को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का जो एजेंडा है, उसमें जो सड़क है उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा क्षेत्राधिकार, पूरा फ्री हैंड वो आपके पास है। प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि परिणाम देने के लिए जरूरी है टोटल डेलीगेशन में टोटल ट्रस्ट। एक बार बात हो गई तो फिर जो भी बजट है 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, वो गडकरी साहब के जिम्मे है सड़कों का तय करने का, उसमें किसी का दखल नहीं है। बड़ी बात है, मैं कहता हूं। So to that extent, within the given framework of power structure in Delhi, he enjoys a very, very large free hand to a large extent, जिसे कहना चाहिए। और खुद गडकरी साहब को शायद इतना मालूम नहीं होगा, मैं सारा देश घूमता हूँ, सड़कों में सर आपने वास्तव में क्रांति ला दी है। क्रांति जिसे कहते हैं, मतलब आप दिल्ली से देहरादून एक नया चमत्कार है, 3 घंटे। अब जयपुर से दिल्ली पौने 3 घंटे, 3 घंटे चमत्कार हो गया है। मैं कौन से सड़क का नाम लूँ और कौन से प्रांत का नाम लूँ, सारे देश में सड़कों का जाल ऐसे बिछ गया है। और ख़ास तौर पे जो हिली ट्रैक हैं, जिसमें आप देहरादून के अलावा उत्तराखंड को जोड़ते हैं और उन धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, वैष्णो देवी माता को जोड़ते हैं, तो उन सब में क्या सड़कें ऐसी बन गई मिरेकलस। उम्मीद नहीं थी कोई व्यक्ति ऐसा आएगा और सारे पहाड़ तोड़ के, सड़कें करके, क्लियरेंसेज लेके, कोर्ट कचहरी में जीत के, और ठेकेदारों को जिसे कहना चाहिए डंडा लगा के जो है तो वो जो है वो सारे चमत्कार आपने किए हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और सड़क में तो अंत तक आप जुड़े रहें। सच में, मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि सड़क में क्या क्रांति नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी के कार्यकाल में आई है। ये वास्तव में एक अद्भुत है। और दूसरी बात क्या है, अभी हम वहाँ बैठे हुए थे, तो जीवन जीने की जो कला है वो भी आपसे सीखनी चाहिए। हम कहते हैं खबर ही जीवन है, तो आप कहते हैं स्वाद भी जीवन है। कभी कभी मैंने इनको थाईलैंड से में देखा, कभी यहाँ देखा, ताज के चाइनीज रेस्टोरेंट में देखा, जो सारा शहर सो जाता है, सारे ग्राहक चले जाते हैं, सारे परिवार चले जाते हैं, तो एक व्यक्ति रात को 12 बजे नॉक करके खाना खाने जाता है, उसका नाम है नितिन गडकरी। और वहां के जो शेफ है वो इंतजार करते, एक एक शेफ को नाम से जानते हैं। अभी बता रहे थे कि एक रेस्टोरेंट है, खीरनी वहां बड़ी शानदार बनती है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि मुझे ये 5 स्टार में भी है और खान मार्केट के छोटे से ढाबे में भी है, देखिए ना। तो उन्होंने कहा स्वाद, सुंदरता इन सब के लिए जरूरी है जीवन में कि हम स्वस्थ हों। और स्वस्थता की बात करते हैं तो देखिए पिछले 2-3 साल में 50 किलो वजन इन्होंने कम किया है। इमेजिन। तो जो भी लोग ये कहते होंगे कि हमारे पास आइए हम वेट कम करते हैं, वो कम करते हैं, वो सारे स्कूल बंद करके गडकरी साहब को गडकरी स्कूल खोलना चाहिए वजन कम करने का। सच में चमत्कार जिसे कहते हैं। और
उसके बाद मतलब देखिए वेट और स्वाद का विपरीत संबंध है, क्या करो संसार में। पर इनके यहाँ क्या विचित्र कॉम्बिनेशन है, स्वाद भी है और वेट रिड्यूस भी है, विचित्र फार्मूला। बड़ा अच्छा लगता है सर आपको देख के, आपकी बातें सुन के सारा जो है ना। और सारे देश में ना, मुझे पॉलिटिकल विचारधारा के लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन आपसे किसी का मतभेद रहता हो मुझे ऐसा लगता नहीं है जो है। और बस ये है कि सड़क मंत्री के रूप में हमारी शुभकामनाएं मनोकामनाएं आपके साथ है। जीवन के अंतिम क्षण तक आप भारत की सड़कें बनाते रहें और इसी तरह सब लोगों को आश्चर्यचकित करते रहें, प्रधानमंत्री का विकसित भारत का एजेंडा लागू करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत। Thank you so much, sir.